Let's go. Hey, good morning, travelers. So, this is day 2 in Malvan. In fact, day 3 in Malvan. अगर हम रात को आए, कल का दिन थोड़े कुछ फैमिली के चीज़ें थी करनी थी, वो हमने की. और आज हम जा रहे हैं थोड़ा मालवन घूमने. थोड़ा प्लान में चेंज ये है कि शायद हम ज्योतिर्लिंग की यात्रा यहाँ से जो हम जाने वाले थे नांदेड़ वो ना करें, क्योंकि कुछ काम आ गए हैं जो हमको करने के लिए वापस मुंबई जाना पड़ेगा. तो शायद हम ये ज्योतिर्लिंग वाला जो राइड है वो हम नहीं करेंगे, वो हम लोग किसी और दिन करेंगे. मगर अभी हम लोग के पास एक दिन मालवन में है तो क्या करें. तो मालवन का फेमस चीज़ है मालवन का किला, दैट इज़ सिंदूर का किला. वो देखने जा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद शायद स्कूबा डाइविंग भी करेंगे. आज के हमारे राइडर और मैं हूँ पिलियन हेमंत दादा. तो यस, गुड मॉर्निंग ट्रैवलकर. तो मैं आज पिलियन सीट पे हूँ क्योंकि आज मंडे है और मालवन में ना वहाँ का लोकल मार्केट लगता है. राइट दादा, लोकल मार्केट लगता है. तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होगी और बहुत लोग होंगे. तो अगर मैं भीड़ू को लेके जाऊँ ना तो भीड़ू के आसपास और भी लोग जमा हो जाएंगे, वो मैं नहीं चाहता. इसलिए आज भीड़ू को लेके नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, बट फोर्ट के यहाँ जाके हाँ डार्लिंग को लेके जा रहे हैं. तो दादा की बाइक को हम डार्लिंग बोलते हैं. ओके, तो मिलता हूँ सीधा जेट्टी पे. तो ट्रैवलर्स, वी आर एट दी मालवन जेटी. और जो टिकट है इज़ अबाउट 100 रुपीज़ पर पर्सन. वहाँ पे सामने फोर्ट पे जाने के लिए. और देखो सामने फोर्ट दिख रहा है, ये जो है ये फोर्ट है. तो वहाँ पे जाना है हमको. तो वहाँ उस फोर्ट पे हमको जाना है. अब मगर एक है कि जब तक 30 पैसेंजर्स नहीं होते तब तक वो यहाँ से बोट निकालते नहीं हैं. और सीन ऐसा है कि आज मंडे है तो यहाँ पे टूरिस्ट उतने नहीं है जितने सैटरडे संडे को होते. सो विल वेट फॉर 30 पीपल टू कम और फिर निकलेंगे. द बोट राइड हैज़ बिगन एंड आज कंडेल है. क्या नाम नहीं पता, मैं पूछ नहीं पाया. का नाम नहीं पता, मैं पूछ नहीं पाया हु इज़ राइडिंग द बोट. बट देन the one standing ahead is the guide. See, look at him giving directions. The one behind is driving. So you can see the Malvan jetty. छोटे से आइलैंड पे यहाँ पे सामने एक मंदिर है, उसे बोलते हैं दांडेश्वर मंदिर. ये शिव जी का मंदिर है. और शिवाजी महाराज के टाइम पे ये बनाया गया था. इसका जीर्णोद्धार हुआ था. मतलब मंदिर तो छोटा सा पहले से भी होगा, बट इसे प्रॉपर अनाउंस किया गया वो टाइम. देखो इस फोर्ट का एक अच्छी बात, या सारे फोर्ट्स का, शिवाजी महाराज के फोर्ट्स का, आपको ना एंट्री गेट कहीं से नहीं दिखता. ओके, तो वही हिसाब है यहाँ पे भी. अगर हम देखें, हम लोग अप्रोच तो कर रहे हैं, बट यू विल नेवर सी द एंट्री गेट फ्रॉम फार अवे. दिस वाज टू फूल दी इन्वेडर्स और द एनिमीज हु वांट टू अटैक. वो गेट ही नहीं दिखता तो अंदर कहाँ से आएंगे. सो अभी एक जेटी बनी हुई है वहाँ पे, बट पहले तो जेटी भी नहीं हुआ करती थी. तो वेरी डिसाइसिव इंजीनियरिंग. ऑल थैंक्स टू ईरोजी इंदुलकर, द आर्किटेक्ट ऑफ दिस फोर्ट. मोर अबाउट द फोर्ट अंदर जाके.
ट्रैवलर्स, हम लोग आ गए हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट के एंट्रेंस पर। और ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखो ये एंट्रेंस है यहाँ पे, और जैसे हम अंदर चलते हैं तो ये कर्व होता है पूरा। कर्व इसलिए है कि क्योंकि समुंदर से कहीं से भी या ज़मीन से आपको ये इसका एंट्रेंस कभी दिखेगा नहीं। और जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो आपको ये दरवाज़ा सामने दिखता है। अब जब ये अंदर आप आओगे इस दरवाजे से, और समझो एक एनिमी है जो ये दरवाजे तक तो पहुंच गया, मगर आगे क्या? तो अगर आगे नहीं देखना, अभी पीछे देखना है उनको। पीछे देखते तो ये दीवार आती है, और इस दीवार के ऊपर से उनके ऊपर अटैक हो जाता था, भले गरम तेल का हो या तीरों का हो, है ना, या छोटी तोप हो, तो इनके ऊपर यहाँ वहाँ से यहाँ पे अटैक हो जाता था। तो यहाँ से आपको कुछ गैप्स दिख रही होंगी बीच में, वहाँ से गरम तेल भी छोड़ा जाता था, और ऊपर से भी गरम तेल, खौलता हुआ तेल यहाँ पे जो दुश्मन सैनिक है उनके ऊपर फेंकने का भी काम होता था। एंट्रेंस पे ही आपको मारुति का मंदिर दिखेगा। जय बजरंगबली। तो ये है खूबसूरत एंट्रेंस हमारे सिंधुदुर्ग किले का। सिंधू म्हणजे समुद्र आणि दुर्ग म्हणजे समुद्रामध्ये बांधलेला किल्ला, म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या किल्ल्याला सिंधुदुर्ग असं नाव दिलं। आणि हा किल्ला बांधला गेला तो एका बेटावर बांधला गेला। किल्ला बांधायच्या अगोदर इथे खडकाचं बेट होतं, आणि हे बेट कुर्टे नावानं ओळखलं जायचं। या कुर्टे बेटावर शिवाजी महाराजांनी 25 नोव्हेंबर 1664ला किल्ल्याची पायाभरणी केली। 25 नोव्हेंबर 1664ला, आणि 29 मार्च 1667ला किल्ल्याचं बांधकाम पूर्ण केलं। सो ट्रैवलर्स, आपने अभी मराठी में कुछ सुना, बट ये अपने साथ हेमंत तो ट्रैवल कर रहा है, बट आज हमारे पास गाइड भी है ना, ये भी हेमंत ही है। और हेमंत मेरी जो सिस्टर इन लॉ है भारती आड़कर, आड़कर इज़ ऑब्वियसली हर क्या बोलते हैं उसे, मैटरनल नेम, बट वो अभी हमारी बहू है, और ये उनके भाई है, और ये मावशीच्या मामाच्या साईडची आहेत ना सगळे। हाँ, हर मटरनल साइड। तो अभी क्या होता है इसका बेस्ट और ये किले में ही रहते हैं हेमंत। 12th जनरेशन है हमारी चालू है यहाँ पे। सो इनसे बेटर कौन होगा जो आपको इस किले के बारे में बताए। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो बता दिया था इस जो एंट्री के बारे में, बट इस एंट्री का नाम या जो उसको स्टाइल ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है उसको बोलते गोमुख। ओके, और कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत डिटेल में बताई, जैसे वाई इट इज़ इन दिस शेप ओनली, क्योंकि हमारे जो मावले थे या शिवाजी महाराज के जो मावले थे वो राइट हैंडेड होते थे, तो राइट हैंड से उनकी तलवार घुमाने के लिए उनको जगह मिले, और जो एंट्री करने वाला जो है दुश्मन है उसके वो लोग भी राइट हैंडेड हो गए, मोस्टली राइट हैंडेड होते हैं ना लोग, तो उनकी तलवारें अटके, और जब उनकी तलवारें अटके तब तक हमारा आदमी वहाँ पे उसके ऊपर वार कर दे। तो यहाँ पे मावड़े खड़े रहते थे 20-25 की संख्या में। यहाँ पे मारुति के मंदिर का रीज़न किले के दरवाजे में, ताकि यहाँ से, क्योंकि मारुति को बोला जाता है बल का देवता, और उससे उनको इंस्पिरेशन मिले और लड़ने के लिए ताकत मिले, इसलिए मंदिर को इस गेट के ऊपर ही रखा गया है। फिर यहाँ से बाहर हज़ारों से लोग अटैक करते थे, पर अंदर आने के लिए बहुत कम जगह होने की वजह से ना हाथी ला पाते थे बराबर से, ना कुछ बड़ा लकड़ा ला पाते थे दरवाज़ा तोड़ने के लिए, और जो भी यहाँ तक पहुँच जाता था उनके ऊपर तेल और एरोस से अटैक करके उनको मार देते। तो ये था थोड़ा समराइज्ड फॉर्म, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब आते हो यहाँ पे, ओके, आप आइए और देखिए, सिर्फ मेरा वीडियो मत देखो। हाँ, वीडियो देख के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, मगर सिर्फ उतना ही मत करो। आप यहाँ पे आओ, शिवाजी महाराज का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है वो समझ के लो, और यहाँ के लोकल बंदों से मिलो, वो लोग किले में कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे है, उनकी स्टोरीज क्या है। हेमंत जैसे 12 जनरेशन के लोग यहाँ पे रहते हैं। हाउ आर दे सर्वाइविंग इन दिस फोर्ट इवन नाउ विच वॉज बिल्ट 400 years बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी देखो, हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट जनरेशन भी कैसे जी रही है, कैसे यहाँ पे दे फेस नेचर के भी बहुत चैलेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, द सी इज़ चेंजिंग, और उसका इफेक्ट यहाँ पे भी दिखता है, दिखता ना।
और जो बारिश होती है, जो हवाएं चलती है, जब तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तब भी वो लोग यहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। शायद ये टूरिस्ट लोग ज़्यादा ये जानने की कोशिश नहीं करते, बट ये मैं आज जानना चाहता हूँ हेमंत तुमसे कि यहाँ के जो रह रहे हैं लोग ना, वो हर एक वेदर कंडीशंस में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, और एक्चुअल लाइवलीहुड क्या है ना। तो थोड़ा सा वो चीज़ में भी हम जाएंगे। ठीक है, चलेगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ। दिस इज़ नॉट फ्रॉम द हिस्ट्री, दिस इज़ फ्रॉम द प्रेजेंट क्या बोलते हैं ऑन स्क्रीन वर्ल्ड। जो मराठी एक्ट्रेस है निर्मिती सावंत, ओके, उनका भी घर अंदर है, इसी किले में है। सो देख सके तो वो भी देख लेंगे, बट मोर इम्पोर्टेंट इज़ महाराज कहाँ रहते थे, महाराज यहाँ पे आने के बाद कहाँ पे रहते थे। महाराज का एक मंदिर है अंदर, जो शायद एक जो राजाराम महाराज जी ने शिवाजी महाराज का एक मंदिर बनवाया था, वो अंदर है। उसकी भी हिस्ट्री समझ के लेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तलवार है अंदर, वो भी आपको दिखाऊं। मैं आपको स्निपेट्स दे रहा हूँ, बाकी पूरा डिटेल में मैंने हेमंत को रिक्वेस्ट किया आपको हिंदी में बताया, क्योंकि आपको मालूम है मैं क्यों हिंदी में कर रहा हूँ, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ पता है, बट महाराष्ट्र के बाहर रहने वालों को शिवाजी महाराज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उनके टेक्स्ट बुक में शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा गया है, और उन तक ये हिंदी में पहुंचाने की कोशिश हम अपने चॅनल के थ्रू कर रहे हैं। ओके, तो हेमंत आता कळलं की वाय वी आर डुईंग इट इन हिंदी, कारण महाराजांची हिस्ट्री ही पूर्ण देशाला माहिती असली पाहिजे। एंड सिर्फ मराठी में बोलूँगा तो वो महाराष्ट्र तक सीमित हो जाएगी और आपको नहीं समझ पाएगी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got